नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 7 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, जीके, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग ग्रेजुएट नहीं, अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग तीसरा सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक प्रीवियस 2 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे, अर्थात 7 अगस्त 2025 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे, तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। देखिए, जो भी स्टूडेंट आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के मैथ, जीके और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, धीरे धीरे सारी प्रश्नों का सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जीके का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग मैथ का, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनका 7 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन दिए है तो आपके इस सेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ कंपाइल अपलोड किया जा चुका है हिंदी और इंग्लिश वर्जन में। सबसे पहला क्वेश्चन, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? तो वे जल में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं। ये जो क्षार होता है जिसको बेस कहते हैं उसका होता है ये कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत और संबंध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है? तो वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश। आपको इसका ईस्वी बताना है कि किस ईस्वी में आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की है? तो वर्ष 2007, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? तो पॉक्सो एक्ट पर इन्होंने फैसला किया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है सोनार, ऑप्शन नंबर 4। 1991 के बाद की सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कुल सदस्य बहुमत का 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए MS विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देगी? तो फाइल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, Shift+Delete दबाएंगे, वो फाइल क्या हो जाएगा? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो करेंट के ही है, और नहीं तो जीके का एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनेगा। आप कितना भी डिटेल में, आपको
जीके पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ का बेसिक से लेकर हाई लेवल की जानकारी होगा, तभी रेलवे का जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट में जो जीके का प्रश्न है वो उसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था? तो 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको करंट लगता है तो करंट में भी आपको उनका एक्स्ट्रा में नॉलेज होना चाहिए। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? तो केरल से थे सर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी बन गया है? गुजरात, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में मान्यता मिली है? तो कुल्लू नाटी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हेकोथन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के गिरिपाद के आसन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005, ऑप्शन नंबर 1। नीचे दिए गए समूह में हाइड्रोजन किस समूह से? तो आपको पता है ग्रुप 1 पीरियड 1, ऑप्शन नंबर 3। समूह पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर असम, ऑप्शन नंबर 4। देखिए करंट कैसा है। अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत NH06 पर किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दिया है? तो मेघालय और असम, ऑप्शन नंबर 2। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्वसनीय डिवाइस का नाम क्या है? तो HOAC कॉम्बो, ऑप्शन नंबर 2। कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो वेलुथम्पी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया है? तो राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में असमर्थता समावेशन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला है? तो विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासन सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो ऊर थी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे
2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर 4। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख हुआ है? तो भक्ति कविता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है? तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? तो देखिए, ये तो आप खुद बना लीजिएगा कि मार्च में मनाया जाने वाला दिवाली होगा नहीं, रक्षाबंधन होगा नहीं, तो एक ही बचा होली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरी वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो आपको पता है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल नामांकन अनुपात GER कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? क्योंकि आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले जीके, मैथ, उसके बाद रीजनिंग। देखिए, कह रखा है 456 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लागत पड़ा, तो 456 प्लस 20 टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी प्लस लागत खर्च, तो 456 प्लस 20 तो हो गया 476। और बेची कितना पे सर? तो 612 में। तो कितने का डिस्काउंट दिए? तो 12 में से 6 गया 6। अब यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, 136 का डिस्काउंट दिए। कितने पर? 476 पर। तो 100 पर कितना? हाँ या ना? अब देखिए, ये किससे लगेगा? 68 से। ये 68 दूनी 136 और ये 68 से कटेगा 7 बार में, क्योंकि आपको पता है 68 सत्ती कितना होता है? तो 68 56 का 6, बाकी 5, 7 6 42, 5 47, तो 2/7 गुना 100। तो 2 गुना 100 मतलब 200/7% इसका उत्तर हो जाएगा इसी रूप में। अब देखिए, यहाँ पर लाभ होगा कि यानी देखिए 476 का चीज़ 612 में बेचे, मतलब 136 का लाभ, मतलब प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 13 है, तो इसका परिमाप? अच्छा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, परिमाप होता है 3 गुना भुजा, और 3 गुना भुजा कितना है? 13, तो 3 गुना 13 हो गया सर 39 cm, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61 का अंकित मूल्य 900 है, इसे 10% छूट पर बेचा तो एसपी, तो एसपी क्या होता है सर? एमपी कितना है? 900, इस पर कितने का डिस्काउंट दिया? 10%। एमपी पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो बेची कितना पे सर? 90% पर, मतलब 900 का 90%, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कट गया। 90 गुना 9 मतलब 810 रुपया उस वस्तु का एसपी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, यहाँ पर पढ़ रहा है ए का 4 गुना, ऐसे मुझे डायरेक्ट बोलिएगा तो आपको बता ही चुके एक बार, और पहला शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सी का 3 गुना, ये सभी आपस में बराबर है, तो ये मान लिए थे कि ये किसके बराबर है? के। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाएंगे नहीं, तो यहाँ से 4A = 9B = 3C। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि ABC का रेशियो क्या हो जाएगा? तो ABC का रेशियो हो गया 1/4:1/9:1/3। अब 4 9 3 का एलसीएम होगा 36, तो 1/4 में 36 गुना करिए तो ए हो गया 9। 1/9 में 36 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 मतलब 4, और 1/3 में 36 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 12, मतलब ABC का रेशियो हो गया 9:4:12। आपसे पूछा ए का हिस्सा मतलब 9 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कर रखा ए का हिस्सा, तो ए कितना यूनिट है सर? 9 यूनिट, मतलब 9 का कोई मल्टीपल ही आंसर होगा। 9 का आता है डिजिटल सम, 9 9 18, 2 और 1 3, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये ए का हिस्सा है नहीं। यहाँ देखिए 5 2 7 8 9, 9 खत्म 2, क्या 2 9 से डिवाइड होगा? नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ देखिए 9 खत्म 2 और 1 3, डिजिटल सम 3,
9 से डिवाइड होगा नहीं, ये ऑप्शन खत्म, यही एक ऑप्शन हो गया। देखिए 9 खत्म, 8 8 16, 16 2 18, 18 हो गया डिजिटल सम। क्या 18 9 से डिवाइड है? हाँ, तो यही इसका सही उत्तर होगा। बिना कुछ बनाए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, चेक। बाकी दूसरा तरीका क्या है, कर रखा है सर इतना में बांटा गया, तो इसका सम कितना होगा, 12 4 16, 16 9 25 यूनिट। अब 25 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 58,300, कितना है 58,300। तो आपसे 9 यूनिट, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 583 गुना 4, तो चरतिया 12। देखिए ये 583 गुना 100 लिखेंगे और ये 25 100 को 4 बार में, तो ये 583 4 के साथ गुना, चरतिया 12, 8 चौक 32 और 1 33 का 3 बाकी 3, 5 चौक 20, 3 23। अब 23 32 को, ये तो हो गया सर 1 यूनिट का, और ये कितना है 9 यूनिट, तो इसको 9 से क्या करेंगे, गुना, तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट पे 8, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे भी आप बना सकते हैं। कर रखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए 4519 है, कर रखा 4519 में क्या जोड़े कि वो संख्या किससे विभाज्य हो जाए, 30। अब देखिए 30 से कौन विभाज्य होगा, जो संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाए और 10 से भी। अब देखिए 10 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या रखा 4519 में क्या जोड़े, 4519 में क्या जोड़े कि उसका यूनिट डिजिट 0 बन जाए। तो बताइए 9 में क्या जोड़े कि यूनिट डिजिट 0 बन जाए, तो 1। तो मतलब एक ऐसा आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 1, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 6 का रखा है, दिया गया। देखिए ये हर एक रेलवे का मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, 4 पे पावर समथिंग बराबर x, 4 पे पावर समथिंग बराबर y, तो x पे पावर z बराबर y पे पावर 8। x यहाँ पर कितना है सर, तो x यहाँ पर है 4 पे पावर 0.72। अब उसका पावर करना है z बराबर y कितना है सर, तो 4 पे पावर 0.86, सॉरी 0.86, अब उस पे पावर है 8। अब आपको एक बात पता होगा, a टू द पावर m टू द होल पावर n, तो ये बराबर हो जाता है a टू द पावर m इंटू n, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 0.72 इंटू जेड, मतलब हो जाएगा 0.72 जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.86 इंटू 8। अब जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सेम, यानी 0.72 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.86 इंटू 8। पहले डेसिमल से डेसिमल यहीं पे खत्म कर दिए, 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 8 8 64 और 4 68, ये डेसिमल खत्म कर दिए। अब देखिएगा सर, अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, या फिर से देखिए कैलकुलेशन हम लोग बढ़ा लिए, इसको हम थोड़ी ना गुना करेंगे, यहाँ पे डेसिमल हटा दिए, यहाँ पर हो गया 86 इंटू 8। अब देखिए ये 8 इस 72 को काटेगा 9 बार में, 9 गुना, अब देखिए डेसिमल हट चुका है यहीं पर, 9 इंटू जेड बराबर 86, तो यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा 86/9। तो यहाँ पर देखिए 9 नमा 81, 5, 9 पंचे 45, 5 0, फिर 9 पंचे 45, मतलब 9.55 के समथिंग होगा, और 9.55 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 70% का वृद्धि किया गया, तो सबसे पहले समझिए 70% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 7/10, वृद्धि किया मतलब 10 का चीज कितना हो गया 17, 10 का चीज कितना हो गया 17। अब वृद्धि करके हो कितना गया 39/10, मतलब 17 यूनिट का वैल्यू हो गया 39/10। तो 1 यूनिट का वैल्यू 17 दूनी 34, 5, 17 तिया 51, 1 यूनिट का वैल्यू 230। वह संख्या पूछ रहा है तो वह संख्या 10 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 230, तो 10 यूनिट का वैल्यू होगा 230 गुना 10, 2300, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है एवरेज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एवरेज पूछा जा रहा है इस डाटा का, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, 9 5 14 14 6 20, 20 9 29 का 9 बाकी 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 7 20, 5 25, ये टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 5 है, तो 259/5, 25 25, 5 एकम 5, 4 5 8 40, मतलब 51.8 kg, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 72 km पर आवर की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है, उसी मार्ग से 90 km पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल
टाइम टोटल डे, सॉरी यहाँ पर ये तो होगा नहीं, यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बट्टे x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पता ही नहीं है ना ही टाइम पता है। तो यहाँ पर 2 x कितना है सर 72, तो y को मान लिए 90 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई मतलब 72 प्लस 90, तो हो जाएगा 162। बस कुछ नहीं, ये इसको काटेगा 81 बार में। अब देखिए 9 अट्ठी 72, 9 नमा 81, ये 9 इस 90 को 10 बार में, 10 गुना 8 80, इसका एवरेज स्पीड ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ। एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 जिसमें से पुरुष 1,64,000 है, 14% जनसंख्या साक्षर है, 14% पुरुष साक्षर है, तो महिलाएं कितना, ये अगर दोनों सेम है तो महिलाएं भी 14% ही होगा। बाकी तरीका क्या है बनाने का, आइए देखते हैं। ऐसे इसको डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले 3 0 खत्म ही कर देते हैं। मान लेते एक जिले की टोटल जनसंख्या 351, ठीक है 351, उसमें से मेल कितना हो गया 164, तो फीमेल कितना होगा, तो 351 में 164 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, मतलब 187 फीमेल है। अब कर रखा इस 351 का 14 यूनिट, 14% मतलब 14 यूनिट बात कर रहे हैं वो साक्षर है। अब बताइए मेल का 14 यूनिट साक्षर है तो फीमेल का कितना यूनिट साक्षर होगा, तो मान लेते x%। अब नीचे 100 आएगा, वो फाइनली कटेगा ही कटेगा। अब ये वाला टर्म देखिए इक्वल के उधर जाएगा, ये वाला टर्म इक्वल के उधर जाएगा, तो 351 गुना 14 माइनस 164 गुना 14, ये बराबर हो जाएगा 187 गुना x। ये देखिए मैंने बना दिया ओरली। अब इसका प्रोसेस क्या होता है वो दिखा रहे हैं। तो देखिए दोनों में 14 कॉमन है, तो अंदर क्या हो जाएगा 351 माइनस 164, तो जब 300 अंदर बच गया लिख देते 351 माइनस 164, ये बराबर हो गया 187x। अब बताइए 351 में 164 घटाएंगे तो कितना होगा 187, और इधर कितना बचा 14, और ये बराबर है 187 इंटू एक्स के, तो ये 187 कट जाएगा, फाइनली वही 14 आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब यहाँ पर ओवरऑल दे रखा है जनसंख्या साक्षरता, पुरुष का भी वही है तो महिला का भी वही निकलेगा। ओरल प्रश्न है, इसमें घुमा फिरा के किसी और का पूछते रहेगा, कहेगा महिला 14 पुरुष 14, तो ओवरऑल जनसंख्या का साक्षर प्रतिशत तो वो भी 14 ही हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी का यहाँ पर दे रखा है, ए बी सी। आप देखिए 63 है, 35 है, 42 है, ये तीनों का तीनों नंबर 7 से लग रहा है। 7 नमा 63, 7 पंचे 35, 7 छक 42। अब कह रखा वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ हुआ, यहाँ पर कितने का हुआ, तो पूछ रहा बी और सी का अंतर, मतलब 6 में से 5 गया, 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। और एली तो बनेगा नहीं। टोटल प्रॉफिट कितना है, देखिए टाइम सेम है तो जो शेयरिंग का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 5 14, 14 6 20। अब ये 20 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है सर, कितना 5120, 5120, तो 0 से 0 गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, ये 2 उधर डिवाइड करेगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 छक 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 256। कर रखा बी और सी के बीच अंतर, कितना है बी और सी के बीच का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 256, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता की आयु का 2 गुना, माता की आयु का 2 गुना पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो काटेंगे तो m बराबर हो जाएगा 2m प्लस 13, सॉरी पुत्री मतलब d, मतलब 1 मिनट यहाँ पर क्या d, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ मदर बराबर 4 टाइम्स ऑफ डाउटर प्लस 26, 2 कॉमन लेंगे, इधर जाके डिवाइड करेगा तो इधर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डाउटर प्लस 13। आगे दूसरा कहानी, पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना मतलब 3d बराबर माता मतलब मदर की आयु से 2 वर्ष कम। तो यहाँ से मदर की आयु क्या पता चला, तो इधर से मदर की आयु पता चला, ये -2 3d की तरफ जाएगा तो 3d + 2, यहाँ पे मदर 3d + 2 के बराबर, यहाँ पे मदर 2d + 13 के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सेम, क्योंकि दोनों मदर की ही आयु है, मतलब 3d + 2 ये बराबर हो गया 2d + 13 के, है ना। ये 2d 3d की तरफ गया तो 1d, ये 2 इस 13 की तरफ गया तो 13 - 2 मतलब 11, मतलब डॉक्टर की आयु 11। तो मदर की आयु कितना यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 गुना 11, 11 गुना 3 33, 33 + 2 35, मतलब मदर की आयु 35, डॉक्टर की आयु 11। तो इस दोनों के बीच अंतर क्या होगा, पूछ रहा माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर, तो 35 - 11 मतलब 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में बार बार पूछा गया था। ए और बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है, 60% की हानि पर बेचता है। बी सी को मैकबुक 25% लाभ पर बेचता है, सी ने इतना में खरीदा, तो ए का कीमत, तो मान लेते ए ने इसके लिए ए रुपया दिया और 60% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने पे 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/5, मतलब ए ने उस वस्तु को ए का 2/5 पर बेचा। फिर ए बी को बेचता है 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125%, 125% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 5/4, और एक्चुअली में कितना पे खरीदा, तो 47,236 पर। ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, ये 2 इस 4 को काटा 2 बार में, a/2 बराबर इतना, तो ए निकालना है, तो ये 2 गुना डिवाइड में इक्वल की उधर जाके क्या होगा, गुना, मतलब 47,236 गुना 2, गुना करेंगे तो देखिए 6 गुना 2 12, यूनिट डिजिट पे 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे गुना कर लेते 2 7 4 4 9, ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको पता होगा कि मैं डेली रेलवे का जो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, आरआरबी जे हो, मैंने सारे शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। और अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगर आप जाके सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सबसे पहले ही मैंने आप सभी स्टूडेंट को फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया हूँ। देखिए आप लोगों का डिमांड होता है कि सर डेली 2 वीडियो लाइए, तो मैं एक ही वीडियो लाता हूँ, क्योंकि देखिए जो वीडियो सुबह 10 बजे अपलोड होता है ना, तो उस वीडियो को मैं रात्रि में 11 से 12 बजे ही बनाता हूँ, ठीक है। तो रात में 2 वीडियो बना पाना संभव होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं डेली आपके लिए एक ही वीडियो लाऊंगा। और रहा बात आरआरबी ग्रुप डी का, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए जैसे ही समय मिलेगा उसका भी मैं प्रयास करूंगा सप्ताह में 2 से 3 वीडियो डाल ही दूँ, ठीक है, क्योंकि समय मिल नहीं पाता, सारा वीडियो रात में ही बनाते हैं, 10 बजे के बाद ही बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपके लिए 2 वीडियो नहीं ला पाता हूँ। दिन में नहीं बनाने का मेन रीज़न ये है कि थोड़ा सा हल्ला बहुत होता है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, इस वजह से दिन में वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है फिलहाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है। ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:50 AM पर निकलता है, उसी दिन 2:50 AM। देखिए क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन में क्या है, एरर। देखिए 7:50 में चला और उसी दिन 2:50 AM में कैसे पहुंचेगा सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, PM होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अब ट्रेन बी स्टेशन से 9:50 AM पर निकली और उसी दिन 2:50 PM पर स्टेशन एम पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इस सवाल को अच्छे से देखिएगा तो 7:50 में निकला और 2:50 में पहुंचा, 9:50 में निकला, 2:50 में पहुंचा। अगर आप ऑप्शन से देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का था। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है। कह रखा 7:50 AM पे निकला और 2:50 में पहुंचा, और दूसरा ट्रेन है जो 9:50 में निकला, 9:50 AM में और 2:50 PM में पहुंचा। मतलब ये लोग जब भी मिलेंगे वो 9:50 AM से लेकर 2:50 PM के बीच पे ही मिलेंगे, हाँ या ना। आप देखिए यहाँ पर एक दे रखा 9:47 PM, ये ऑप्शन कट गया। 9:50 AM और 2:50 PM के बीच में 5 AM भी नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी चल गया। 9:50 AM से 2:50 PM के बीच में 10:47 PM भी नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी गया। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। मुश्किल से 5 सेकंड का ये सॉल्यूशन था। अब इसका हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे होगा, हाँ या ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन M है और ये स्टेशन N है। M से ट्रेन A चलता है 7:50 AM पर, 7:50 AM पे चलता है और 2:50 PM पर पहुंचता है, हाँ या ना। दूसरा ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से इधर गया। दूसरा ट्रेन है जो N से जा रहा है, N से इधर गया, और ये ट्रेन इधर से इधर गया। इधर से वो चलता है 9:50 AM में, इधर से चलता है वो 9:50 AM में और पहुंचा 2:50 PM में। तो देखिए जब वो इधर से इधर गया, A, इसका नाम है A, और दूसरा ट्रेन उसका नाम है B। जब ट्रेन A M से N जाता है तो 7:50 में निकला, 2:50 PM में पहुंचा, तो समय कितना लगा, 7 5 12, 12 2 7, मतलब 12 2 2, 7 घंटा टोटल समय लगा। मतलब A को समय लगा 7 घंटा का।
तो बी को कितना लगा, 9:50 में निकला, 2:50 में पहुंचा, 9 3 12 और 12 2 मतलब टोटल 5 घंटा। मतलब ए और बी के बीच टाइम का रेशियो हो गया 7:5। मतलब उन दोनों के ट्रेन का पहुंचने का जो टाइम का रेशियो है वो 7:5 है। ये किसका रेशियो है, टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, देखिए टाइम और स्पीड में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:7। अब 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस को मान लिए 35, यूनिट मानना है यूनिट मान लीजिए, किलोमीटर मानना है किलोमीटर मान लीजिए। मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। अगर 35 किलोमीटर नहीं मानना है तो आप इसे यूनिट ही मान लीजिए, हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 35 यूनिट। अब आगे की कहानी क्रिएट करना है। आगे की कहानी क्या कर रखा है सर, अब देखिए 35 यूनिट किस स्पीड से गया, 5 की स्पीड से। तो 35 यूनिट 5 की स्पीड से गया तो 7 यूनिट समय लगा, और स्पीड की बात करेंगे तो ये 5 यूनिट है। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, एक बात समझिएगा, पहला ट्रेन है 7:50 में चला, दूसरा ट्रेन 9:50 में चला। तो पहले उसके चलाने वाले टाइम को सेम कर लेते, तो पहले इसको 2 घंटा चला देते। तो 7:50 से पहले 9:50 तक इसको चला दिए, तो टोटल कितना घंटा चला, 2 घंटा। 1 घंटा में पहला वाला ट्रेन कितना स्पीड से जाता है, तो 5 स्पीड से। तो 2 घंटा में कितना यूनिट डिस्टेंस करेगा, तो अगर 1 घंटा में 5 यूनिट गया तो 2 घंटा में जाएगा 10 यूनिट, 2 घंटा में जाएगा 10 यूनिट। टोटल कितना है सर, टोटल है 35 यूनिट, टोटल डिस्टेंस है 35 यूनिट। उस 35 में से 10 यूनिट गया यहां से यहां, तो बचा कितना, 35 माइनस 10, बचा कितना, 35 माइनस 10 मतलब 25 यूनिट। अब इस 25 यूनिट पर यहां पर ए के लिए भी टाइम है 9:50, और बी जो यहां से शुरू हो रहा है उसके लिए भी टाइम है 9:50। अब ए इधर से इधर गया और बी इधर से इधर आया, तो इस वाले समय पर क्या हो गया, मिल गया। तो यहां पर आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो टोटल कितना दोनों मिलकर चला, 25। किस स्पीड से चला, तो एक 5 की स्पीड से और एक 7 की स्पीड से। तो दोनों की स्पीड का योग कितना हो गया, 5 7 12, मतलब 25/12 घंटा। 25/12 घंटा, तो ये इसको काटेगा, तो 25/12, तो 12 दूनी 24, तो 2 + 1/12, 2 + 1/12। अब ये तो घंटा, ये आवर है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 12 पंचे 60, मतलब कितना समय लगा, 2 घंटा प्लस ये तो मिनट में हो गया, 2 घंटा प्लस 5 मिनट का समय लगेगा जब वो मीटिंग करेंगे। शुरू कब किया, 9:50 में, 9:50 से 2 घंटा 5 मिनट बाद, 2 घंटा 5 मिनट बाद। तो 9:50 में शुरू हुआ, तो 9:50 से 2 घंटा बाद 11:50, 5 मिनट जोड़ेंगे तो 11:55 AM। ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। किससे किससे बना, क्वेश्चन नंबर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 किससे किससे बना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज का होमवर्क है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का सही सही जवाब किस किस व्यक्ति ने दिया। देखिए निखिल गुप्ता जी कानपुर वाले, ये शुरू से ही ग्रेजुएट लेवल में भी इन्होंने सारे प्रश्नों को, सारे सेटों का अच्छे से सॉल्यूशन भी किया था और शुरू से दिखते भी थे। एक निखिल गुप्ता जी है, एक सौवेंद्र कुमार है, जिन्होंने प्रीवियस मतलब इसके पहले वाले सेट का सही सही सॉल्यूशन दिया है, जो मैं आप सभी स्टूडेंट को होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी मैंने मल्टीपल्स टाइम कराया है। तो चलिए आज का सवाल आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन नंबर 15, रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको पता है मैथ के भी देंगे और रीजनिंग के भी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए संख्या ये किससे विभाजित, तो ये एक संख्या ओड नंबर है, तो ओड नंबर क्या कभी इवन का टेबल में आएगा, तो ये दोनों तो खत्म। अब देखिए 5 से कौन सा नंबर लगेगा जिसका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 9 है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन बता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं टाइम एंड वर्क। ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछाता है, बी उसे ही 16 दिनों में पूरा करता है। सी की सहायता से ए प्लस बी उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो 19, 16, 5 का हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 19, 16, 5 का हमको क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेना थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 19, 16, 5 का एलसीएम लेने के लिए 16 × 5 = 80 और 19 × 8 = 152, मतलब
सो 20 इसका एलसीएम होगा 19 का टेबल में, तो इसका एलसीएम हो गया 19 गुना 16 गुना 5, 19 गुना 16 गुना 5, 19 का टेबल में ए 19 दिन में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 16 पंचे 80, हाँ है ना। बी 16 दिन में, बी 16 दिन में किया तो बी का एफिशिएंसी हो गया 19 पंचे 95। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में इतना किया तो 19 गुना 16, तो 16 नमा 144, 16 नमा 144 बचा 14, 16 एकम 16, 16 प्लस 14 मतलब 30, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का सम 304, बी का एफिशिएंसी 95, ए का एफिशिएंसी 80, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 80 प्लस 95, 80 90 170 5 175, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी क्या होगा, ए प्लस बी का 175, ए प्लस बी प्लस सी का 304, तो सी का होगा 304 माइनस 175, तो 14 में से 5 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब सी का एफिशिएंसी पता चल गया 129। टोटल काम कितना है सर, 1520। अब इस 1520 काम को सी के द्वारा कराया गया तो सी का एफिशिएंसी है 129, तो कितने दिन में करेगा, तो 1520 बटे 129 दिन में ये कार्य क्या होगा, पूरा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1290 से तो ज़्यादा है, मतलब उसके 10 टाइम से ज़्यादा, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, 11 टाइम से लगभग है, क्योंकि देखिए 129 गुना 11 करेंगे, ठीक है, लगभग में ही हम लोग जा रहे हैं, तो 9 9 2 11 2 1 3 और 1 4, 1419 के लगभग, और ये देख रहे 1419 से हल्का ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए अगर गुना नहीं करना है तो इसका एक और तरीका आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 0, आपको पता है, देखिए 1 गुना 9, तो 9 गुना 1 9, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 0। यहाँ देखिए 9 तिया 27, 7 प्लस 1 8, यूनिट डिजिट पे 8, 9 गुना 0 0, 0 प्लस 1 1, तो इसका यूनिट डिजिट पे 1, तो ये सारा ऑप्शन कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर को डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 28 80 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो मान लेते कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या उसका 5 गुना मतलब 5x। अब इस दोनों का गुणनफल ही दे रखा है यहाँ पर 28 80, हाँ या ना। तो 5x गुना x मतलब 5x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 28 80 के बराबर। ये 5 इसको काटेगा, 25 25, ठीक है, 3 5 7 35, 3 5 30, तो x स्क्वायर का वैल्यू 576, तो x निकलेगा स्क्वायर रूट अंडर 576, स्क्वायर रूट अंडर 576 मतलब x का मान निकल गया 24। कर रखा दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस 5x मतलब 6x, x का वैल्यू 24, तो 6x का वैल्यू होगा 24 गुना 6 मतलब 144, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जो 126 मीटर, ठीक है, जो 126 मीटर और 226 मीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। तो इसका लंबाई तो 226 है सर, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, और इसका चौड़ाई क्या है 126, हाँ या ना। अच्छा बताइए, ये जो सर्कल का जो डायमीटर होगा ना, वो रेक्टेंगल का वृत्त कहलाएगा, वो रेक्टेंगल का क्या कहलाएगा, वृत्त। अब उस सर्कल का क्या पूछ रहा है, डायमीटर, उस सर्कल का परिधि मतलब सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस होता है पाई डी बोलिए या 2 पाई आर बोलिए, यहाँ पे डी ही दे रखा है जो कि कितना है 126, है ना। पाई का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है 22/7, और डी चूंकि 2r होता है तो गुना 126, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 18 गुना 22 जो कि हो जाएगा 396। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको 2 स्टार प्रश्न बोलेंगे, हाँ या ना। कर रखा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6,786 रुपया है और ब्याज की दर 20% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा, धनराशि। अब देखिए सर 20% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/5, 2 साल पे बात कर रहा है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 यूनिट पर पहला साल ब्याज कितना दिया, 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना होगा 5 यूनिट, ये पहला साल। दूसरा साल ब्याज किया दिया तो 25 का 1/5 5, फिर इस 5 का 1/5 करेंगे तो 1। यहाँ पे कह रहा है दूसरे वर्ष के दौरान, देखिए इस बात को समझिएगा, पहले वर्ष ब्याज दिया 5 यूनिट, दूसरे वर्ष ब्याज दिया 5 + 1 6 यूनिट, टोटल 2 वर्ष में कितना ब्याज दिया, तो 6 5 11 यूनिट। ये नहीं पूछा कि 2 वर्ष
ये पूछा दूसरका वर्ष में ब्याज दिया है 6786, तो दूसरका वर्ष में ब्याज कितना दिया, तो 5 + 1 6 यूनिट, और 6 यूनिट का ये वैल्यू है 6786। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 कम 6, 6 कम 6, 1 6 3 18, 6 कम 6 1131। तो पूछ रहा है धनराशि, पूछ रहा है धनराशि, तो धनराशि कितना माने 25 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1131, तो 25 यूनिट का वैल्यू होगा 25 गुना 1131। हाँ है ना, तो 25 से कम 25 का 5, बाकी 2, 25 दिया 75, 2 77 का 7, बाकी 7, 25 से कम 25, 7 32 का 2, बाकी 3, 25 से कम 25, 3 28, 28,275। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए 44/74, इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 22/2 तिया 6 37। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 11/38। यहाँ काटेंगे तो ये तो यही रहेगा 40/51। अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 बट्टे, नहीं ये इसको काट देते हैं 14 बार में, 14 तिया 42, 14 25 70। अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये 22/37, ये 22/37 मतलब ये लगभग इसका 1.5 गुना से ज़्यादा है, ये इसका 1.5 गुना से ज़्यादा है। यहाँ देखिएगा 11/38 मतलब ये इसका लगभग 3 गुने के बराबर है, क्योंकि ये देखिए ये नीचे आएगा। इस 22/37 को कैसे कर रहे, तो इसको लिख रहे 1/37/22। हाँ है ना, 11/38 को कैसे लिखे 1/38/11। इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो 40/51 मतलब ये लगभग होगा 1/1 पॉइंट समथिंग के, और 5/3, तो 5/3 मतलब ये भी होगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग के। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वही होगा, सबसे बड़ा वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा। तो यहाँ पे ये सबका डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका, इसका और इसका, तो इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 गुना 40 मतलब 200, 51 गुना 3 तो ये 150 के लगभग 153। तो कौन सबसे बड़ा है 40/51, तो 40/51 की तरफ है ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा, एलसीएम दे रखा, उन दो संख्याओं का अंतर 30 है। अच्छा एक देखिए बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। एक बात समझिए, यहाँ पर एक नंबर है 4 और एक नंबर है 12, तो इस पूछेंगे 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 12 का एलसीएम जो भी होगा या तो 12 होगा या तो 12 से ज़्यादा होगा, या तो 12 होगा या तो 12 से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 36 है, तो वो दो संख्या या तो वो खुद होगा या तो उससे कम होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है उसके बराबर 36। अब बाकी सारा नंबर जो है ना वो आखिरी नंबर से मतलब एक बात आप हमको बताइए, एक संख्या हम ले लेते 18, ठीक है, और एक संख्या ले लेते हम 9, क्या इस दोनों का एलसीएम कभी 3 आएगा? क्या इस दोनों का एलसीएम क्या 18 से कम आएगा? या 18 और 9 का अगर हम एलसीएम बोलेंगे क्या कभी 9 आएगा? नहीं आएगा। मतलब एलसीएम जो भी आएगा वो बड़का वाला नंबर से तो ज़्यादा होगा। और बात करेंगे एलसीएम जो भी होगा, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 36 है, एलसीएम 36 है, तो मतलब इसका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 36 होगा या 36 से छोटा होगा। तो ये सारा ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा तरीका देखिए 6 और 36 का देखिए डिफरेंस यहाँ पर सबका 30 है। दूसरा है 6 और 36 का एचसीएफ 6 होता है और एलसीएम 36 होता है। हाँ या ना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड है तो ये 15 ऊपर जाएगा, तो 50 पे पावर -13 डिवाइडेड बाय 50 पे पावर 15। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ए पे पावर m बटे ए पे पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाता, घट जाता, मतलब ए पे पावर m - n मतलब -13 -15। अब इसके साथ गुना है तो ये क्या होगा, ऐड होगा, तो ये पावर सारा का सारा ऐड हो जाएगा माइनस में, तो -39। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी लिनिया को ले लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, नाम दे रखा है AC और CD बराबर है, AC फिर गड़बड़ कर दिया, ABC अच्छा BC, ठीक है, यहाँ B देते, यहाँ C देते, तो यहाँ A हो गया और यहाँ D हो गया, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल। अब क्या रखा है AC और CD, मतलब AC विकर्ण है, AC और CD क्या हो गया, बराबर, मतलब इस लाइन में AC और CD क्या है, बराबर, मतलब ये AC और ये CD क्या है, बराबर। हाँ या ना। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या क्या बोल रखा है,
क्या क्या बोल रखा है। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल बोल दिया 18 डिग्री। बी ए सी ये वाला एंगल बोल दिया 93 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल, ये इसके लिए ए बी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल का सम 180, एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा 180। अगर हम इसको x मानेंगे तो x प्लस 93 प्लस 18 इज इक्वल टू 180। हाँ या ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़कर उधर क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर अगर आप 93 प्लस 18 को जोड़िएगा, 93 प्लस 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो 93 प्लस जब हम 18 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 9 10 और 1 11, 111 ये जब 180 की तरफ जाकर माइनस होगा तो 180 में 111 घटाएंगे तो हो जाएगा 69 डिग्री, मतलब x हो गया 69, मतलब ये वाला एंगल वह पता चल गया 69। अब बताइए ये और ये बराबर है तो इसके सामने एंगल ये, तो इसके सामने एंगल ये, मतलब ये 69 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा सर, नहीं, यहाँ पर एंगल बराबर है ये, ठीक है। तो ये 69 है तो ये भी कितना हो जाएगा 69, क्योंकि x कितना निकला 69, x कितना निकला 69, हाँ या ना। अब पूछ रहा है ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, ये 69 ये 69 तो ये कितना, तो 69 प्लस 69, 70 दूनी 140, 140 में से 2 घटाए तो 138, ये 138 आपको 180 में क्या कर देना है, घटा देना है। तो 180 में 38 घटाएगा तो कितना निकल के आएगा 42 डिग्री, कितना निकल के आएगा 42 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। 3 एलसीएम लेंगे तो 4x² हो जाएगा, ये 3 इस 30 के साथ गुना होगा -90x प्लस 18 तिया 54। अब नीचे 3 क्या है, डिवाइड, 3 से 3 गया। यहाँ पर देखिए -4 गुना होगा सबके साथ तो -4x² -32x माइनस माइनस प्लस 14 गुना 4 14 चौक 56। अब देखिएगा +4x² -4x² खत्म, -90 -32 तो हो गया -122x प्लस 54 प्लस 56 हो गया 110। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सर ये सेक स्क्वायर बीटा है, ये क्या है, सेक स्क्वायर बीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, तो 1/कोट स्क्वायर बीटा। अब 1/कोट स्क्वायर बीटा क्या होता है सर, 1/कोट स्क्वायर बीटा होता है टेन स्क्वायर बीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कार्य का प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत। तो देखिए सम संख्याओं का योग क्या होता है, n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1। औसत निकालना है तो n से डिवाइड करते तो बचता है n+1। तो 170 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 170 + 1 171, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1200 है, 10% और 5% का छूट दिया तो विक्रय मूल्य। अब देखिए एक वस्तु है जिसका MP 1200 है, उस पर 10% का छूट दिया तो बेची कितना पे 90%, मतलब 90/100। फिर उस पर 5% का छूट दिया तो बेची कितना पे 95, मतलब 95/100। 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। ये 5 से 19 बार में, ये 5 से 20 बार में, ये 0 से 0 क्या हो गया खत्म, ये 2 से 12 कटा 6 बार में। अब देखिएगा अब ये 95 पूरा कट गया है, ठीक है। 19 नमा 171, 171 गुना 6, 171 गुना 6 मतलब 1026, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना ने 20,900 रुपये की धनराशि में से, देखिए सपना ने 20,900 रुपये की धनराशि में कुछ हिस्सा 10% की दर से और बचा हुआ हिस्सा 9% की दर से लगाया। तो मान लेते हैं कि उसने x रुपया 10% की लगाया और y रुपया 9% की दर से लगाया। तो 5 वर्ष के बाद दोनों को सेम SI प्राप्त हुआ, यानी x पर 10% की दर से 5 साल का जो ब्याज है वही सेम ब्याज y रुपया पर 9% की दर से 5 वर्ष के बराबर है। देखिए मुझे तो पता था ये 100 और 100 कटेगा, 5 और 5 कटेगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो लेना था, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखे। तो यहाँ से x और y का रेशियो हो जाएगा 9/10, यानी x को 9 यूनिट पैसा दिया और y को 10 यूनिट, तो 9 + 10 कितना हो गया 19 यूनिट। एक्चुअली में कितना दिया 19 यूनिट का वैल्यू 20,900,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 19 से कम 19, 19 से कम 19 मतलब 1100। 1 यूनिट का वैल्यू 1100। पूछ रहा है 10% वाला, तो 10% का हिस्सा x को दिया, तो x कितना है, 9 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1100, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 1100 गुना 9, 9900, ऑप्शन नंबर 2। देखिए आज हम लोग काफ़ी डिटेल में धीरे धीरे मैंने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। ऐसे मैं काफ़ी स्पीड में कराता था, तो आप लोग कहते थे धीरे धीरे कराने। कर रखा ये किससे विभाज्य है, तो देखिए सर ये ऑड है, 2 से विभाज्य है, नहीं हो ही नहीं सकता। अब देखिए 11 से, तो 11 से 5 में पहले 5 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 से तो लगेगा, 15 से लगेगा, 3 से चेक करना है। 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 क्या 3 से लगता है, 3 से नहीं लगता है, तो 15 से लगेगा नहीं। बचा 5 से तो ही लगेगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 और 5। यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है, तो ये संख्या 5 से ही लगेगा। ऑप्शन नंबर 3, किसी से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग के। अब रीजनिंग के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। कर रखा कुछ पतंग टोपी है, कुछ पतंग टोपी है, हाँ या ना। और कोई भी टोपी बेट नहीं है, कोई भी टोपी बेट नहीं है। कुछ पतंगे बेट है, अरे हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। कुछ टोपी पतंगे, हाँ सर ये वाला हिस्सा, कुछ टोपी पतंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष 2 दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए 84 से 85 एक जोड़े, 85 से 87 दो जोड़े, 87 से 91, तो 11 में से 4 गया 7 जोड़े, मतलब 4 जोड़े। तो 99 में से 91 8, मतलब ये इसका दुगुना, ये इसका दुगुना, ये इसका दुगुना, तो अगली बार 8 का दुगुना 16, तो 99 में 16 जोड़ेंगे तो 115, ऑप्शन नंबर 4। लीजिए फिर से आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तो आइए गोलमेज सम्मेलन कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए बिना गिने डाल दिए मुझे पता है कि 7 ही होगा, क्योंकि हर जगह 7 ही पूछ रहा है। एल डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एल के बारे में क्या रखा है, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर पड़ोस में। एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच में 3, एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर से एल और सी के बीच में 3, 1 2 3, मतलब एल और सी के बीच में 3 व्यक्ति, ठीक है। डी और जे के बीच में 3, तो 1 2 3, तो डी और जे के बीच में 3, अगर इधर से जाएंगे तो सी बैठेगा, हाँ या ना, तो जे यहाँ बैठेगा। अब क्या रखा, ए के दाईं ओर पड़ोस में, मतलब ए और के अगल बगल में। ए के दाईं ओर, के दाईं ओर, मतलब अगर ए यहाँ बैठा तो के यहाँ बैठेगा, तो ए के दाईं ओर हो जाएगा। तो एक पर्सन कौन बच गया है सर, एक पर्सन बच गया, ठीक है। तो बोल रहा है के दाईं ओर से गिनने पर, के यहाँ है, तो के दाईं ओर से गिनने पर के और डी, तो के यहाँ है, डी यहाँ है, के यहाँ है, डी यहाँ है, तो उसके बीच में एक व्यक्ति है, ए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है 7 7 10 18 33, तो यहाँ पर से यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, 3 5 7, तो अबरी बार 9, तो 15 में 9 जोड़ेंगे 24, तो 33 में 24 जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 2 5, मतलब 57 इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। डिफरेंस में डिफरेंस लेना है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई से एम जे के एल एम चौथा पोजीशन, सी से एच डी ई एफ जी एच पांचवा पोजीशन, के से पी एल एम एन ओ पी पांचवा पोजीशन, एक्स से सी एक्स वाई जेड ए बी सी पांचवा पोजीशन। 3 में सिमिलरिटी, 1 में नहीं, जो असंगत है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए क्यू से बी चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, क्यू से बी चलेंगे, तो है तो आसान ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड प्रश्न है। तरीके से चलते हैं, ठीक है, तरीके से चलेंगे। क्यू से बी, ओ पी क्यू, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, मतलब यहाँ से यहाँ 11 डिफरेंस। यहाँ पे बात करते ओ से यू, तो यू ओ से यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू 7 डिफरेंस। एच से टी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब 12 का डिफरेंस। यहाँ के से आर, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब 7 का डिफरेंस। कोई सिमिलरिटी नजर आया, नहीं आया। इधर चेक करते हैं, इधर चलते, के से एक्स, के से एक्स,
KLMNOPQRSTUVWX मतलब 13 का डिफरेंस। यहाँ पे बात करते आई से क्यू, आई JKLMNOPQ मतलब 5, IJKLMNOPQ, आई से क्यू, IJKLMNOPQ 8 का डिफरेंस। ए से पी तो A1 P 15, यहाँ 15 का डिफरेंस, हाँ है ना। ई से एन, ई 5 एन 14, तो यहाँ 9 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 2, ये भी नहीं लगेगा। आई से क्यू, JKLMNOPQ 8 का डिफरेंस। ओ से यू, OPQRSTU। अच्छा यहाँ देखिए ओ से यू का डिफरेंस है 6, ओ से यू का डिफरेंस 6। अब देखिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ देखिए 13 में से 11 मतलब इस दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस 2। तो यहाँ पर इस तीनों में सिमिलरिटी है, यहाँ पर इसमें सिमिलरिटी नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराता हूँ, आपको पता है, हाँ या ना। अब देखिए पहला वाला संख्या और तीसरा वाला संख्या का सम का आधा लेंगे, तो 9 5 75 प्लस 49, 75 प्लस 49 अगर उसको 62 से डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए 2। तो 75 प्लस 49, 9 5 14, 7 4 11 और 1 12, तो 124 डिवाइडेड बाय 62 कितना आएगा 2। 61 प्लस 35 तो हो गया 96, 96 को 48 से डिवाइड किए तो कितना आया 2। तो देखते कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो गया 6 और 1 7, कभी भी नहीं आएगा 2 से 52 से डिवाइड करने पर। 6 2 8, अरे ये दोनों का सम 8 है, डिवाइड करने पर आ सकता है। 6 2 8, 9 6 15, 158 को 79 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 2। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 34वां नीचे से 45वां, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने बार बार सॉल्यूशन और कंसेप्ट बता चुका हूं। अब डायरेक्ट बनाने का तरीका है, ऊपर से 34वां नीचे से 45वां, इस दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए। तो 45 में से 1 गया 44, 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 3 78, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा सभी मीटर कंपास है, सभी मीटर कंपास है, और सभी कंपास क्या है सर, स्केल। कुछ स्केल कंपास है, बिल्कुल सही, कुछ स्केल कंपास है। सभी मीटर स्केल है, हाँ सर सभी का सभी मीटर स्केल है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर वही सेम क्वेश्चन, नुसरत अपनी कक्षा में नीचे से 12वां ऊपर से 21वां, तो क्या करेंगे सर, इस दोनों को जोड़कर 1 घटाएंगे। तो पहले ही घटा देते, तो 21 में से 1 गया 20, 20 प्लस 12 32, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 86 में 2 जोड़ेंगे तो 88, 88 में 4 जोड़े 92, 92 में 8 जोड़े 100, 100 में 16 जोड़े 116। तो देखिए ये 2 का दुगना है 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, तो 16 का दुगना होगा 32, तो 116 में अपनी बार जोड़ेंगे 32, हो जाएगा 148, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए आर के बाद यू, एस टी यू तीसरा पोजीशन, आई के बाद एल, जे के एल तीसरा, सी के बाद डी ई एफ मतलब एफ, ये दोनों ऑप्शन खत्म, हाँ या ना। अब देखिए 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, तो जे वाला एफ के बाद 18 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से आखिरी से ही हम चलते हैं, आपको पता है मैं शुरू से ही सारे प्रश्न को आखिरी से चल रहा, समय भी कम लगता है। सी से जे, सी डी ई एफ जी एच आई जे 7वां पोजीशन, ई से एल, ई एफ जी एच आई जे के एल 7वां पोजीशन, तो जेड से 7वां पोजीशन पे मिलेगा जी, एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट में जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है प्रत्येक ओड में 3 जोड़े, प्रत्येक इवन में 1 घटाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा और छोटे अंक के बीच का अंतर। ओड में सबसे बड़ा देखिए कौन है, तो ओड में सबसे बड़ा है 5, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 8। इवन में सबसे छोटा, इवन में सबसे छोटा है 2, तो 2 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, तो इस दोनों के बीच का अंतर,
तो इसमें जो सबसे बड़ा संख्या बनेगा एक बनेगा 8 और सबसे छोटा बनेगा 1। इस दोनों का अंतर 8 में से 1 गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 वही है, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब देखिए, आई से एल, जे के एल तीसरा पोजीशन, के से एन, एल एम एन तीसरा पोजीशन, एफ से एच, ई एफ, जी एच दूसरा पोजीशन, जी से जे, एच आई जे तीसरा पोजीशन। असंगत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। कर का उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 47 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सोनिका बाएं छोर से 18वां, ठीक है, और ध्रुव सोनिका के दाएं छोर से 11वां, तो पंक्ति के दाएं छोर से ध्रुव का स्थान। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये 18 + 11 दोनों को पहले जोड़ देंगे। 18 + 11 कितना हो गया? 29। जो 29 निकल रहा उसको सबसे पहले 47 में घटाएंगे 29, जो निकल के आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। यही इसका पैटर्न होता है, हाँ या ना? तो 47 में से 29 गया 18, 18 + 1 19वां उसका, ठीक है, दाएं छोर से स्थान होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर को इतना, यूनिट को इतना, तो योर और यूनिट में एक लेटर कॉमन है यू। 46281385, तो उस दोनों में एक डिजिट कॉमन है 8, तो पूछ रहा है यू के लिए स्थान 8, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन नहीं कराते, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, आसान होता है, आप लोगों को पता है, शुरू से ही पता है, बहुत बार ऑलरेडी करा चुके हैं। ऐसे कितने प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या का रखा, सॉरी, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के पहले संख्या, 2 प्रतीक के पहले संख्या। देखिए कि यहाँ पे 2 प्रतीक के पहले संख्या, फिर यहाँ देखिए 2 प्रतीक के पहले संख्या, और कहाँ पे? यहाँ देखिए 2 प्रतीक के पहले संख्या, और कहीं नहीं, टोटल 3, ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान रीजनिंग है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी से एस, पी क्यू आर एस तीसरा पोजीशन, बी से ई, सी डी ई तीसरा पोजीशन, के से तीसरा, एल एम एन, तो लास्ट में आएगा तीसरा पोजीशन बाद एन, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब देखिए, इसमें एच है तो पहला वाला देख लेते, सी से जी, डी ई एफ जी चौथा, ई से चौथा, ई एफ जी एच आई चौथा पोजीशन आई, तो आई से शुरू एन पे खत्म, आई से शुरू एन पे खत्म, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, आज का रीजनिंग का होमवर्क आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 22। आज का रीजनिंग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बनाकर कमेंट करना है। आंसर तो यहाँ पर है ही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, तो बनाकर कमेंट करना है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा वीडियो को सिर्फ देखते नहीं है, साथ में बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो डेली देखते हैं तो वो कम से कम प्रेजेंट जरूर कर लीजिएगा, कि मुझे भी पता चले कि कौन कौन सा स्टूडेंट है जो डेली वीडियो को देखते हैं। देखिए, आरोही क्रम बोल रहा है, तो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो दी गई संख्याओं को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सरियाते। मूल संख्या में अंकों की स्थिति की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो यहाँ पर एक्चुअल में था 8 1 3 7 4 5 6 9, इसको सरियाना है। तो पहले 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, कितना का स्थान अपरिवर्तित रहा? तो देखिए, ये बदल गया, इधर का बदल गया, इधर भी बदला, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, खाली इसका पोजीशन अभी भी क्या है, ये लास्ट में था, अभी भी लास्ट में, तो एक नंबर है जिसका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ देखिए, वाई से बी, वाई जेड ए बी तीसरा, बी से ई, सी डी ई तीसरा, ई से एच, एफ जी एच तीसरा, तो वाई से तीसरा पोजीशन पहले, तो डब्लू एक्स डब्लू भी तीसरा पोजीशन, मतलब वाई से तीसरा पोजीशन पहले, भी आएगा, भी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। कर रखा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या बाद में प्रतीक, मतलब वही सेम क्वेश्चन, 2 प्रतीक के पहले संख्या। देखिए, यहाँ पर 2 प्रतीक के पहले संख्या, यहाँ 2 प्रतीक के पहले संख्या, और कहीं है 2 प्रतीक के पहले संख्या, और कहीं नहीं, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 बेहद ही आसान प्रश्न, आसान ही होता है, खाली लंबा चौड़ा देखने में लगता है। D%E, परसेंट का मतलब D E की मात्रा है, मतलब जो D है ना सर, वो E की मात्रा है, E की मात्रा है, हाँ या ना? आगे E बराबर L, E L की पत्नी, ई जो है ना एल की
पत्नी है। तो ई एल की पत्नी है मतलब ये पति है। आगे एल, ये क्या चीज़ का साइन है, एल टी, तो एल टी का पिता है, मतलब एल जो है ना टी का पिता है। अगर एल टी का पिता है तो ये तो माता हो गई। अब टी हैशटैग ए, हैशटैग मतलब भाई है, मतलब टी जो है ना ए का भाई है, टी जो है ना ए का भाई है। अब समझिएगा ये दोनों आपस में भाई, ठीक है, ये बहाने की क्या है नहीं पता, ये पत्नी, ये इनके पिता और ये इनकी पत्नी, तो ये इनकी क्या कहलाएगी, माता, ये इनकी माता, डी का ए के साथ संबंध, तो माता और ये इनकी माता, तो माता की माता, ऑप्शन नंबर 2, माता की माता तो क्या कहलाएगी, नानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट को इतना, ईयर्स को इतना, तो लेफ्ट और ईयर्स में एक लेटर कॉमन है ई, उसके लिए कुट क्या कॉमन है, 5427 6153, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है 5, तो ई के लिए सही उत्तर 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाउन बी टाउन ए के दक्षिण में, आपको पता है दक्षिण इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, ठीक है, ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा, हाँ या ना। कर रखा टाउन बी ए के दक्षिण में, थोड़ा इसको नीचे बना लेते, टाउन बी जो है ना ए के दक्षिण में है, हाँ या ना। टाउन सी ए के पश्चिम में, टाउन सी जो है ना ए के पश्चिम में टाउन सी है, पश्चिम इधर है। टाउन डी सी के पश्चिम में, टाउन डी सी के मतलब टाउन डी जो है ना सी के भी पश्चिम में, मतलब इधर है। आगे टाउन ई डी के उत्तर में, टाउन ई जो है ना डी का उत्तर में, मतलब डी के उत्तर में टाउन ई। और टाउन एफ के दक्षिण में, टाउन ई डी के उत्तर में है और एफ के दक्षिण, मतलब एफ यहाँ पर है तो टाउन ई एफ के दक्षिण में है, यही बन जाएगा एफ के दक्षिण, क्योंकि ऊपर में वर्ड लिखा है, नहीं तो फिर से मिटा के हमको पूरा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कलम दूसरा ले लेते हैं, मतलब कह रखा एफ जो है ना टाउन ई के, मतलब टाउन ई एफ के वी दक्षिण में, एफ के वी दक्षिण में, डी के संबंध में एफ की स्थिति, डी के संबंध में एफ, तो डी के संबंध में एफ देख सकते ऊपर की ओर, मतलब उत्तर, ऑप्शन नंबर 2, हाँ है ना। आज का आखिरी प्रश्न देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली इस वीडियो को देखते, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी कम स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है। मुश्किल से, इससे पहले तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस बार लगता है अंडर ग्रेजुएट वाला में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है जो ग्रेजुएट लेवल में था। तो कम से कम डेली पूरा वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किन्होंने, किस किस स्टूडेंट ने पूरा का पूरा जीके, रीजनिंग, मैथ पूरा का पूरा वीडियो को देखा है। दूसरा है कि किस स्टूडेंट ने सिर्फ मैथ और रीजनिंग के वीडियो को देखा है और किस ने सिर्फ रीजनिंग का सॉल्यूशन के लिए वीडियो को देखा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ या ना। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएगा। वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में डी छोड़े दूसरा पोजीशन ई के बाद एफ छोड़ जी के बाद एच छोड़ आई, तो आई के बाद आता है जे को छोड़ना है, उसके बाद आता है के, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, ओ के बाद पी छोड़ क्यू के बाद आर छोड़ एस के बाद टी छोड़ यू, तो यू के बाद आता है भी को छोड़ना, उसके बाद डब्लू, तो के बाद डब्लू। नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा 7 अगस्त थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर समाप्त होता है और अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का टोटल 3 सेट का सॉल्यूशन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।